गुड इवनिंग बच्चों। आज CWT का सेकेंड बैच का पहला डेमो है। इसमें हम लोग जो पढ़ चुके थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें विभाज्यता का नियम जो है 10 तक हम पहला वीडियो इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। हम 11 से देखेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से समझो कि 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि एक संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है, यानी वही संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि उस संख्या के सम स्थान वाले अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे मान लेते हैं 6, 7, 3, 2, 4, 5। तो कह रहा है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। तो 0 से सम स्थानों का योग, तो जैसे ये मान लेते हैं पहला स्थान हो गया ये विषम, फिर ये हो गया विषम और ये विषम। तो सम स्थान कौन होगा? ये स्थान देखना है, संख्या नहीं, एक अंक छोड़ के ये सम या इसको विषम मानेंगे तो ये सम हुआ, तो ये विषम हो गया, ये विषम हो गया। यहाँ से ये सम और फिर सम, इसके योग का अंतर यानी 7 2 9 9 5 14, 7 2 9 9 5 14 और 6 3 9 9 4 13। अब देखना है कि दोनों का अंतर, तो अंतर देखते हैं 14 माइनस 13, दोनों का अंतर 2 आया, सॉरी 1 आया। तो 1 जब आया तो वह जो है 11 से विभाज्य नहीं होगा। विभाज्य कौन होगा? जिसके अंतर जो है 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 11 का गुणज हो, तो जो है वह 11 से विभाज्य होता है, नहीं तो विभाज्य नहीं होगा। जैसे और हम अब देखते हैं कि 7 3 2 4 3 क्या 11 से विभाज्य होगा? तो यहाँ जो है विषम स्थानों का अंतर, समझ रहे हैं कि यहाँ 7 और 2 9 और 9 3 12 और सम स्थानों का 4 3 और 4 7। तो 7 आया तो दोनों का अंतर कितना 12 में 7 गया कितना 5। तो 5 जो है ये 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह 11 से नहीं कटेगा। अगर हम यहीं पर हम दे देते हैं 5 तो हो गया 7 2 9 9 3 12, इधर पे 3 4 7 और 7 5 12, इधर भी जोड़ के कितना आया 12। तो 12 आया, दोनों का अंतर हो गया 12 माइनस 12 कितना 0। तो क्या ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगा? लिखिए मत, पहले समझिए। क्या ये 11 से विभाज्य होगा? 11 से कौन विभाज्य होगा? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, तभी वह 11 से विभाज्य होगा। क्लियर है? तो समझना है कि 11 से विभाज्य कौन होगा। जैसे हम यहां लिखते हैं, क्या यह 11 से विभाज्य होगा? बताएं आप लोग, समझ में आया सबको? तो बताएं विभाज्य होगा 11 से, यस या नो?
क्या यह 11 से विभाज्य होगा? चैट में लिखें। ग्यारह से विभाज्य होगा। यहां से देखते हैं कि पहले एक एक अंक छोड़ के लिख देखते हैं। अब ये छोड़ दो 8 और 8 5 13। फिर ऊपर से देखते हैं एक अंक छोड़ के, यहां से 3 और 4 7 और 7 2 9। अब देखना कि 13 में से 9 गया तो अंतर कितना है? 13 में से 9 गया, 4 आया। तो जब 4 आया तो यह 11 से विभाज्य होगा 4। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 2 3 4 5 2 3 4। क्या यह 11 से विभाज्य है? जल्दी बोलिए, यस या नो? चेक करें। पहले एक एक अंक छोड़ के देखते हैं। 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17। फिर हम इधर से देखते हैं एक अंक छोड़ के, तो 2 और 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 आया। 2 और 4 6, 6 2 8 4 12। अब दोनों का अंतर देखिए कि 17 में से 12 को घटाए 5 आया। तो 5 11 से कट रहा है। ये 5 जो है नहीं कट रहा है 11 से, 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11 22 33 44 55। अगर ये सब आता है तभी 11 से विभाज्य होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया बोलिए, फिर से बताएंगे आगे। अगर सबको समझ में आ रहा है तो एस लिखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एस बोलिए कि हम नहीं समझे। एक क्वेश्चन और फिर से देते हैं कि अगर हम 6 0 2 0 2 3 0, क्या ये 11 से विभाज्य है? 3 का पहले हटा देते हैं इसको। 3 है, 3 2 4 5। क्या 11 से विभाज्य है? क्या करेंगे कि एक एक अंक छोड़ छोड़ के देखते हैं। जोड़ के कितना आ रहा है? 6 2 8। चीकू समझ में आ रहा है? 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17। फिर यहाँ से देखते हैं ये 0 है। यहाँ से एक एक अंक छोड़ छोड़ के देखते हैं। तो 0 और 3 3 3 3 6 6 4 10। दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 17 माइनस 10, 7 आया। क्या यह विभाज्य होगा? 0 आया। 0 या 11 का गुणज होगा तभी वह विभाज्य होगा, नहीं तो। क्लियर है? ये 11 से विभाज्यता का नियम हम देखें। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इस पर बहुत तरह से क्वेश्चन बनेगा, बताएंगे इसको। आगे देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम सभी को समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं कि 12 से भाज्यता का नियम क्या है कि एक संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होती है यदि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाए। जो 3 और 4 से विभाज्य हो जाए वही 12 से विभाज्य होगा। क्लियर है? क्या हम बोले? जो
3 और 4 से विभाज हो वही 12 से विभाज होगा। फिर से 12 से विभाज का नियम क्या होगा? जो संख्या 3 और 4 से विभाज हो वही संख्या 12 से विभाज होगा। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, क्या ये 12 से विभाज होगा? क्या ये 12 से विभाज होगा? 12 से कौन विभाज होगा? जो 3 और 4 से विभाज हो। ध्यान से सुनिए, जो 3 और 4 से विभाज हो वही 12 से। तो पहले 3 से विभाज होगा। तो 3 से विभाज होने का नियम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होगा? आइए इधर आइए। 3 अंकों का विभाज कौन होगा? बोलिए, 3 अंकों का विभाज क्या होगा? बोलिए। कुल अंकों का योग 3 से विभाज हो। हाँ, 3 अंकों का विभाज क्या होगा? कुल अंकों का योग 3 से विभाज हो। हाँ, कुल अंकों का योग, हाँ, वही 3 से विभाज होगा। ठीक है, जाइए। तो अब क्या होगा कि पहले ये देखते, ये 3 से विभाज है। 3 से विभाज कितना होगा? 6 4 10, 10 2 12। 12 से 3 से विभाज हो रहा है ना। तो 12 3 से विभाज हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाज है। अब देखना है कि 4 से विभाज हो रहा है। 4 से विभाज होगा। 4 से विभाजता का नियम क्या है? 4 से विभाजता का नियम क्या है? जो 4 से विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज हो। अंतिम 2 अंक, तो 42 जो है 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये 4 से विभाज नहीं है, केवल 3 से विभाज है। तो हम बता रहे थे कि जो 3 और 4 से विभाज हो वही संख्या 12 से विभाज होगा। ठीक है, तो ये 3 से विभाज है लेकिन 4 से विभाज नहीं है। इसका मतलब ये जो है संख्या वह 12 से विभाज नहीं होगा। 12 से विभाज नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 12 से विभाज कौन होगा? जो 3 और 4 से विभाज हो वही 12 से विभाज होगा। एक और संख्या देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। क्या ये 12 से विभाज है? बताएं कि ये 12 से विभाज है। 12 से विभाज कब होगा? जब 3 और 4 से विभाज हो। पहले ये चेक करते हैं कि ये 4 से 3 से विभाज है। 3 से विभाजता का नियम कुल अंकों का योग 3 से विभाज हो। ठीक है, तो देखते हैं 6 5 11, 11 3, 11 6 17, 17 7 24, 24 6 30 7 37, 37 4 37 4 41। 41 जो है वह 3 से विभाज नहीं है। जब 3 से ये 3 से विभाज नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये 12 से भी विभाज। 12 से विभाज कौन होगा? जो 3 और 4 से विभाज हो। जो 3 और 4 से विभाज हो वही 12 से विभाज। क्लियर है? आगे बढ़े। 11 का विभाजता का नियम और 12 का दोनों बता दिए। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम बताए आज हम क्या पढ़े, 11 और 12 से विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, यदि किसी 6 अंकों की संख्या के सभी अंक समान हो तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। कह रहा है कि यदि 6 अंकों की कोई संख्या हो और सब समान हो, जैसे हम लिखे 5 5 5 5 5, कई अंकों का है, ये 6 अंकों का है। ये जो संख्या होगा ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या है, अगर हम उसको 6 अंकों की संख्या एक ही अंक हो तो कितना कितना से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 और 13। क्या क्या हम समझाए कि अगर कोई अंक 7 बार लिखा हो, 6 बार लिखा हो, तो वह किस किस से कटेगा, 7, 11, 13 से। जैसे हम लिखे 6 6 6 6 6 6, कई कितने बार, 6 बार लिखे कोई भी संख्या अंक, तो वो कितना से कटेगा, तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। क्लियर है। अगर हम इसको 7, 11 और 13 से भाग देंगे तो वो कटेगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं कि यहाँ 6, या यहाँ लिखते हैं 4 4 4 4, कितने बार, कितने बार, ये कितना से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सही है, ये समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए तेजी से। यदि किसी 6 अंकों की संख्या के सभी अंक समान हो तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। कितना से विभाजित होगा, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी 6 अंकों की संख्या के सभी अंक समान हो तो वह संख्या 7, 11 और 13 से कर विभाज्य होगा। क्लियर है। आगे हम देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि यदि कोई 6 अंकों की संख्या किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराने से बनी हो, 2 बार दोहराने से बनी हो। जैसे मान ले 6 अंकों की संख्या होना चाहिए, कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे 541 और फिर 541, 3 अंकों की संख्या है ना, 2 बार दोहराना चाहिए। जैसे 541 541, ये कितना से कटेगा, तो वह संख्या 7 से, 11 से और 13 से भी कटेगा। 541 और 541, तो ये कितना कितना से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। भाग देकर के चेक कर सकते हैं इसको। जैसे हम लिखे
624 और 624 दो बार लिखे। ये कितना कितना से कटेगा? समझ में आया? भाग दे करके चेक कीजिए, 7 से कटता है। तो समझ में आ गया? अगर कोई भी 3 अंक को 2 बार दोहराते हैं तो वो 7, 11 और 13 से कटेगा। इसके पहले क्या बताए थे? अगर कोई भी संख्या, चाहे 4 लिख लीजिए, कितने बार? 6 बार, तो ये कितना से कटेगा? 7 से भी कटेगा और 13 से भी। क्लियर है? और 3 अंक का अगर हम 2 बार लिखते हैं तो वह भी संख्या 7, 11 और 13 से कट जाएगा। इसको नोट कर लिए सब? लिखा गया सबका? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि कोई 6 अंकों की संख्या, यदि कोई 6 अंकों की संख्या किसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराने से वह 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे हम 62 लिखे, फिर 62 लिखे, फिर 62, कितने अंक पूरा किए? तो ये कितना से कटेगा? 7 से और 13 से कटेगा। भाग दे करके चेक कीजिए। तेजी से भाग दीजिए। ये कितना से कटेगा? 7 और 13 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 7 और 11 से कटेगा, 13 से। इसको नोट कीजिए कि यदि कोई 6 अंकों की संख्या किसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखते हैं तो जो है वह संख्या 7 और 13 से विभाज्य होगा। तो अभी जो है बहुत सारे कोर्स को परचेज हो रहा है और अभी एक नितेश कुमार अभी जस्ट ये कोर्स को परचेज किए हैं। ये था सेकेंड बेंच का डेमो। तो ज्वाइन हो गए हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि 7 और 13 से विभाजित कौन होगा? जो 2 अंक 3 बार लिखा हो तो वो कितना से विभाजित होगा? 7 और 13 से। कोई दिक्कत? लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, ये विभाज्यता का नियम देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 6, 4 गुना 3, 2 गुना 5, हम इसको गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा?
तो कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले जो संख्या दिया इसका इकाई अंक कितना है 4 और इसका इकाई अंक 2। तो 4 को 2 से गुना किए 4 दूनी और 8 को 5 से गुना किए 40। तो इकाई अंक कितना आया 0। इकाई अंक समझ में आया सबको? बिना गुना किए हुए इकाई अंक निकल गया। कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो 6 7 3 गुना 2 4 5 गुना 6 0 4। इसको हमको निकालना है इकाई अंक। बताएं क्या होगा? बताएं कमेंट बॉक्स में। इकाई अंक क्या होगा? तो देखते हैं 3 गुना 5 3 पचे 15 15 गुना 4 15 चौका 60। इकाई अंक क्या आया 0। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे कि विभाज्यता का नियम 10 के बाद 10 का क्या होगा 11 का क्या होगा 12 का क्या होगा 13 का क्या होगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें इकाई अंक निकालने के लिए। और देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक जो हैं जैसे 6 64 45 92 37। इसका इकाई अंक पूछ रहे हैं क्या होगा। तो 4 गुना 4 16। तो 16 का एक 4 इकाई अंक निकालना है। तो 4 गुना 5 20 आया। और फिर अंत में 0 है। 0 को फिर 2 से गुना किए 0। फिर 0 को 7 से गुना किए। इकाई अंक क्या होगा 0। ठीक है? समझ में आया? क्या बोले इकाई अंक निकालने के लिए। अब दे रहे हैं 6 4 गुना 2 ये 8 हैं। अब प्लस 7 गुना 17 गुना 6 4। यहाँ पर प्लस है ध्यान रखिए। ये जो दिए हैं ये प्लस का चिन्ह है। इकाई अंक क्या होगा बताएं फट तेजी से। इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पर 4 गुना 8 4 चौका 32 32 का 2। इकाई अंक कितना आया 2। ये प्लस है और इसमें इकाई अंक कितना आएगा 7 चौका 28। इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक कितना आया इसमें 8। अब दोनों को जोड़ दिए तो 8 और 2 10। इकाई अंक कितना आया 0। इकाई अंक कितना आया? तो समझ में आया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक कैसे निकलेगा। और आगे देखते हैं कि 7 4 गुना 3 5 6। अब प्लस 2 6 गुना 3 7। बताएं तेजी से इसका इकाई अंक क्या होगा हल करने के बाद। यहाँ प्लस है ये प्लस का सिंबल है। चिकू राज क्या होगा 6 होगा। देखते हैं 4 गुना 6 तो 6 चक 24। इकाई अंक कितना आया 4। फिर इसका प्लस है। फिर 6 गुना 7 6 7 42। इकाई अंक कितना आया 2। अब टोटल जोड़ करके 4 2 6। तो इकाई अंक कैसे आ गया कितना आया 6। इस तरह से हम लोग इकाई अंक निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं 7 6 2 गुना 5 2 3 माइनस 3 2 गुना 6 4। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा तेजी से बताएं।
तो इसमें क्या हो गया, 3 दूनी 6 आएगा। अब माइनस 2 गुना 3, 2 तिया 6 होगा, और इधर कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा। अब समझना है कि इससे 6 में से 8 नहीं घटेगा, इससे पहचानिए 16, 16 में से 8 घटाए तो 8, इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इकाई अंक निकालने के लिए। सही है, नहीं समझ में आया? यहाँ पर फिर से ये इकाई अंक कितना है, 6, इधर इकाई अंक 8, तो 6 में से 8 घटेगा। इधर तो और कोई संख्या इससे पहचान लिए थी, कितना बचा, 16, और 16 में 8 घटा दिए तो 8, तो इकाई अंक कितना बचा, तो समझ में आ गया। तो ये इकाई अंक बनाने के लिए समझे। आज का क्लास मैथ का ही स्टॉप करते हैं। हिंदी का लेगा तो अब इसके बाद जो है हिंदी का क्लास 5 मिनट के बाद होगा, उसमें अपना क्लास को जारी रखें। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है मैथ के लिए, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।